Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear second year students, आज हम जो है थोड़ा सा ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ग्रामर और ट्रांसलेशन ये कैसे इम्प्रूव होती है और ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर में आता है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन जो है सीखने से पहले या ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको ग्रामर पर कमांड होनी चाहिए। ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन, असूल और ज़वाबित का एक मजमूआ है। ट्रांसलेशन की ग्रामर क्या है? ट्रांसलेशन की बेसिक ग्रामर जो है वो टेंसेस में आती है, लेकिन टेंसेस से पहले भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हो गया, फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेस हो गए। लेकिन जो है अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखी या भूल गई हैं तो बार बार अगर इनके साथ हम टच रहें, इनको बार बार हम मुतालिया करते रहें तो ये ज़हन नशीन हो जाती हैं चीज़ें। जो टेंसेस हैं वो ट्रांसलेशन की बुनियाद हैं। टेंसेस के बगैर हम ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो टेंसेस सीखने के लिए क्या चीज़ें अहम हैं? सबसे पहले जो 3 चीज़ें मैं बच्चों को बताता होता हूँ कि टेंसेस सीखने के लिए जो अहम है, सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ है वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं कि आपको जब टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो समझाते हैं, अमूमन तो 6, 7, 8 तक टेंसेस आ जाने चाहिए, 9, 10th में भी जो है ना करवाते आ जाने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको नहीं आए तो बाद में आने भी नहीं है, बाद में भी अगर आप कोशिश करें तो आपको आ सकते हैं। जो पहला पॉइंट है टेंस सीखने का वो क्या है कि टेक्निकल चीज़ें आप सीखें। टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं कि जो है टेंस जो है वो हम उर्दू में जो पढ़ते आए हैं, जो हर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, तो ये टेंस होता है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो ये होगा। अगर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं तो ये होगा। अगर टाइम का साथ जिक्र आ जाए तो रहा है, आप वगैरह आ जाए तो फिर ये होगा। ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती है। इसमें हमें क्या पता चलता है? पहचान पता चलती है कि इस टेंस की पहचान क्या है, ये कौन सा टेंस है। इसी तरह उर्दू में टेक्निकल पॉइंट्स और हैं, इंग्लिश में पहचान टेंसेस की और है। लेकिन इंग्लिश में पहचान ज़रा हाई लेवल पर जब आपको थोड़ी सी कमांड हो जाती है उस वक्त आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल चीज़ें में क्या आ जाती है कि आपको पहचान होनी चाहिए। उर्दू का आप कोई भी फिक्रा देखें आपको पता चल जाए फ़ौरन कि ये वो टेंस है। दूसरे टेक्निकल पॉइंट्स में क्या आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इस फिक्रे को मैंने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, बदलने के लिए मैंने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी टेक्निकल पॉइंट्स में आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट टेंस सीखने के लिए जो है और अहम पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ ये नहीं है, सॉरी, दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस मैंने कह दिया। दूसरा पॉइंट जो है वो आपका आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज को। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज होने चाहिए आपके जहन में। बाज़ बच्चे होते हैं उनको टेंसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी, परिंदे हवा में चहचहाते हैं, परिंदे हवा में चहचहाते हैं। बच्चों को पता तो होता है टेंस कौन सा है, लेकिन जब वो ट्रांसलेट करने लगते हैं तो कहते हैं द बर्ड्स। सर चहचहाने की इंग्लिश बताइएगा। तो इस तरह के वो जो है ना, तो ये होते हैं लैक ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, यानी उनके अंदर वोकैबुलरी की कमी है, ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी है। तो टेंस सीखने के लिए पहला पॉइंट टेक्निकल पॉइंट्स, टेंस की पहचान। दूसरा पॉइंट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप अपनी कैसे ठीक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ें। 6 की ग्रामर उठा लें, 7 की उठा लें, 8 की उठा लें, 9 की उठा लें, 10th की, उसमें जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म उसका मतलब क्या है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है। इसका आपका जो बेस है जो टेंसेस बनाने की वो आपको मदद देगी, आपको वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी फिक्रा बनाते हुए इसकी इंग्लिश क्या है और उसकी इंग्लिश क्या है, आप इजीली कर लेंगे। जब आपका ये स्टेप हो जाएगा, जब थोड़ी सी कमांड हो जाएगी, फिर आगे मजीद जो वोकैबुलरी बढ़ाने के तरीके हैं वो अगले हाई लेवल पे आ जाते हैं।
लेकिन बेसिकली ये बेस है जो बुनियाद बनाना चाहते हैं टेंस की उनके लिए। तीसरी जो और अहम चीज़ टेंस सीखने के लिए प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है आपने टेंस सीख ली है तो आप रजिस्टर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। प्रैक्टिस का आप चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कह दूँ जी मैं बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ज़हन में सोचूँ यार ये कौन सा टेंस है, कर रहा हूँ, यानी काम प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह के आप फिक्रे रोज़मर्रा के जो काम करते हैं, मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, मैं इम्तिहान दे चुका हूँ, मेरा इम्तिहान हो गया था। इस तरह की आप जो चीज़ें जहन में सोचें और उसको जो है ना ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। उसको पहले रिकग्नाइज करें कि ये कौन सा टेंस बना है, पहले सोचें फिर उसको रिकग्नाइज करें फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये बेस्ट वे है प्रैक्टिस का, ठीक है। लिख के भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर जब बेसिक प्रैक्टिस हो जाए फिर उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें। ये बेसिक टेंसेस जो है सीखने का एक तरीका है। 3 पॉइंट है। नंबर 1 दोबारा रिपीट करो, टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। नंबर 2 वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। नंबर 3 उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इन चीज़ों के बाद आप ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। जब आप ट्रैक पर चढ़ जाते हैं तो फिर आप आगे से आगे सीखते जाते हैं, फिर आपको इंग्लिश कभी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। इंग्लिश में जो बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, अक्सर बच्चे जो डरते हैं, मेरे ख्याल में उसकी 2 वजूहत हैं, बेसिक वजूह जो है ना वजूहत। नंबर 1 वजह तो वो ये है कि वो जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। वो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश में मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें वो बता देता है कि आप जो है ना इस क्वेश्चन का ये ट्रांसलेशन का है, शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो है ना ऐसे का है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। अगर इंसान थोड़ा थोड़ा भी उनको सही अटैम्प्ट करे तो वो पास हो जाता है। फेल क्यों होते हैं बच्चे? एक तो वो क्वेश्चन या अटैम्प्ट नहीं करते या अटैम्प्ट खाली शीट छोड़ देते हैं। खाली शीट पे कभी भी एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं देने, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर वो कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो उनको पता ही नहीं होता, मुश्किल क्वेश्चन चूज कर लेते हैं और उसमें ऐसी वर्डिंग वो लिखते जाते हैं शीट भरने के लिए जो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं इंग्लिश नहीं होती, कोई और ही जुबान होती है। तो इस वजह से बच्चे जो है ना अक्सर जो है ना फेल हो जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल भी लगती है, आप छोटी छोटी चीज़ें टेक्निकल कर लें, थोड़ा थोड़ा करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, पास हो जाता है। इसमें पास होना कोई मुश्किल नहीं है। फेल क्यों होते हैं? या तो बच्चे शीट ही खाली छोड़ देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का इंतखाब कर लेते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं और वो भी गलत कर लेते हैं। दूसरे वो ऐसी वर्डिंग लिखते हैं जो क्वेश्चन का इंतखाब करते हैं, वर्डिंग उन्हें खुद भी नहीं समझ आती है कौन सी जुबान की वर्डिंग होती है। तो आज ये ट्रांसलेशन का जिक्र कर रहे थे, तो ये अब आपको जो सेकेंड ईयर में पैराग्राफ आएगा। अब रोज़ाना, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सामने पैराग्राफ पड़ा हुआ है, मैं रोज़ाना एक पैराग्राफ कोशिश किया करूँगा आसान और कोई जो उसका टेंसेस के हिसाब से जो है ना उसको लेके चले तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। तो आज जो मेरे पास पैराग्राफ है उसमें एक फिक्रा यूज ऑफ इज एम आर का और बाकी प्रेजेंट इंडेफिनेट के। प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या होता है कि फिक्रे के आखिर में, जो उर्दू के फिक्रे के आखिर में होता है, ता है, ती है, ते हैं होता है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर जो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो सिंगुलर है तो उसके साथ ऐसे ईएस का इजाफा आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हुआ होता है वो होता है। इनडेफिनेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट चीज़ का पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी परिंदे हवा में उड़ते हैं, हमें पता तो होता है कि वो उड़ते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कब उड़ते हैं, सुबह उड़ते हैं, शाम को उड़ते हैं। इसमें ज़्यादातर आदात का पता चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूनिवर्सल ट्रूथ हमें जो है ना बताई जाती है, ठीक है। जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, रात को आसमान पर सितारे चमकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स जो होती हैं, आदतें होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और रूटीन्स जो होती हैं, जो लोगों की रूटीन्स होती है, सुबह सवेरे उठता है उसके बारे में बताया जाता है। तो अब जो मेरे पास सामने पैराग्राफ है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसमें है जी पहला फिक्रा, किसान हमारे मुआशरे का एक अहम फर्द है, ये यूज ऑफ इज एम आर का है। द फार्मर इज द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, ये यूज ऑफ इज एम आर में है। वो हमारे लिए गल्ला उगाता है, ही ग्रोज सीड्स फॉर अस या ही ग्रोज ग्रेन फॉर अस, ठीक है। क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए हमने ग्रो के साथ एस लगाया है। वो सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, खेतों की तरफ चला जाता है, ही गोज टू द फील्ड्स
वो हल चलाता है, ही प्लोज, PLOUGHS। बहुत से लोग इसको प्लफ पढ़ते हैं, प्लफ, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्लोज, ठीक है। वो सारा दिन काम करता है, ही वर्क्स ऑल द डे, वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता है, ही ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, वो इसीलिए अपनी मेहनत का सिला अल्लाह ताला से मांगता है। दैट्स व्हाई ही सीक्स द रिवार्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क फ्रॉम अल्लाह। जब उसकी फसलें पक जाती हैं वो इनको बाजार में बेच देता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर राइप ही सेल्स इट टू बाजार और इन बाजार, दोनों प्रपोजिशंस लगा सकते हैं। उसे जो रकम मिलती है उससे वो अपना और बच्चों का गुजारा करता है। वेट एवर द मनी ही गेट्स ही फीड्स हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। उसे जो कुछ मिलता है वो उस पर सब्र और खुदा का शुक्र बचा लाता है। वट एवर ही गेट्स ही रिमेन्स पेशेंट एंड थैंक्स टू अलमाइटी अल्लाह। आपने देखा है कि इस पैराग्राफ में, ये लर्नर से मैंने एक पैराग्राफ उठाया था, सारे फिक्रे एक यूज ऑफ इज़ामार का है। इज़ामार जिसमें एग्जिस्टेंस जाहिर हो किसी चीज़ की, बाकी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी सादा फिक्रे हैं, ठीक है। तो सादा में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ ऐसे ES का इजाफा लग जाता है अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सिंगुलर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन होगा या कोई किसी भी किस्म की क्यूरी होगी वो आप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। और किसी के चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि आपको वीडियो बना के भेजी जाए तो भी बता दीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह बना देंगे। अल्लाह हाफिज़।